हाय एंड वेलकम। मैं हूं शेखर सुमन और आप लोग देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, पिछले दिनों बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। मैं काफी दिनों से राबड़ी देवी जी से संपर्क कर रहा हूं, पर आज जाकर लाइन क्लियर हुई। हेलो राबड़ी जी, प्रणाम। जीता रहो बेटा। राबड़ी जी, आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतार दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत खुश हूँ शेखरवा। हम तो खुद ही कुर्सी छोड़ने वाली थी रे। ये आप क्या कह रही हैं? कुर्सी छोड़ने वाली थी? भला वो क्यों? अरे उसमें इतना सारा खटमल और दीमक जो लग गए थे। राबड़ी जी, आजकल तो आप एकदम फ्री हो गई हैं। सारा दिन क्या करती हैं? वही काम जो हम मुख्यमंत्री होने पर करती थी। अच्छा, वो क्या? कुछ नहीं। राबड़ी जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हूँ शेखरवा। काहे कि है तो पतिये का न शासन, चाहे वो हमरे पति का हो या राष्ट्र के पति का हो। अच्छा, अब आपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाया? हम गांव-गांव जाकर कोचिंग स्कूल खोलूंगी, राबड़ी देवी ट्रेनिंग सेंटर। अरे वाह वाह, लेकिन आप उसमें सिखाएंगी क्या? हम उन महिलाओं को मुख्यमंत्री बनना सिखाएंगे जिनके पति सीधे हैं, लल्लू हैं। राबड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीता रहो शेखरवा। Our guest tonight, our actress Soni Razdan and model and actor Umesh Pherwani. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले दिनों पूना की एक फर्म ने यूरोपियन सब्जियां ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट की। कमाल का देश है नहीं? कल को पता चला लुधियाना का जस्सी जर्मनी की मर्सिडीज कारें बनाकर जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पटना का कल्लूराम स्विस घड़ियां बनाकर सिंगापुर को भेज रहा है। ये तो कुछ भी नहीं साहब, होने को तो ये भी हो सकता है कि इंडिया के सोनी चैनल वाले अमेरिकी जे लेनो शो बना के इंग्लैंड में चलाना शुरू कर दें। पिछले दिनों अमेरिकी रॉकेट स्टारडस्ट एक धूमकेतु के धूल भरे कण और कंकड़ पत्थर लेने स्पेस में गया। अरे यार, ये अमेरिका वाले भी हर काम बिना सोचे समझे करते रहते। अब कंकड़ पत्थरों के लिए अरबों डॉलर्स फूंकने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह हम पर लगे सैंक्शन हटाइए और बदले में जितनी मर्जी धूल धक्कड़ कंकड़ पत्थर सब फ्री में ले जाइए। हाल ही में हमारी एमएनएस की रिसर्च टीम ने पता लगाया कि हिंदी फिल्में बच्चों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये मूवर्स एंड शेकर्स अल्फाबेट बुक इंट्रोड्यूस की है। जरा गौर से देखें। ए फॉर आमिर खान, बी फॉर बॉबी देओल, सी फॉर चंद्रचूड़ सिंह, डी फॉर डिंपल कपाड़िया, वैसे ही जे फॉर जैकी श्रॉफ, के फॉर काजोल, एस फॉर शाहरुख खान, टी फॉर टाबू और जेड फॉर जीनत अमान। आप लोगों की हंसी से पता चल रहा है ये किताब आपको वाकई बहुत पसंद आई है। हम इस तरह की और भी कई किताबें निकालेंगे। पूछिए क्यों? आफ्टर ऑल हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कोक और पेप्सी वाले अपने एड कैंपेन के लिए लगता है किसी को नहीं छोड़ने वाले। पहले क्रिकेट, उसके बाद फिल्म स्टार्स, और अब फिल्मों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। पेप्सी वालों ने कुछ कुछ होता है कि स्टार्स लिए तो मिरिंडा ने बड़े मियां छोटे मियां के। अगर यही हाल रहा तो कल को ये लोग टीवी सीरियल्स के पीछे भी पड़ सकते हैं। भाई, इनका क्या भरोसा? पता चला चंद्रकांता कह रही हैं जो शूरवीर एक साथ पेप्सी की 20 बोतलें डकार जाएगा, चंद्रकांता उसी से शादी करेगी। हो सकता है ये लोग मशहूर पॉलिटिशियंस को भी ना छोड़। भाई, इनका क्या भरोसा? लालू जी के पास ये कंपनियां पहुंचेंगी तो वह सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स एक साथ मिला देंगे, उनका कॉकटेल बना के कहेंगे हमरी निगाह में सब बराबर है, हमरा जिंगल है, पेप्सी कोक मिरिंडा दिल को कर दे ठंडा। आयोडेक्स के विज्ञापन में कहा जाता है आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। अरे अजीब बात करते हैं यार आप लोग भी। जो बेचारे बेरोजगार हैं वो भला आयोडेक्स मल के किस काम पे जाएंगे? आपने कोई काम दिलाने वाला दफ्तर खोल रखा है? लोगों को काम देने का ठेका ले रखा है? नहीं ना? तो फिर काहे को बार बार कहते रहते हैं आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए।
कहते हैं "श्श, धीरे बोलो धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं, बात इधर की उधर हो जाएगी। अरे साहब, दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, मुंह नहीं, फिर वो इधर की बात उधर कैसे करेगी? मैंने उस दिन दिल्ली से आए बंदरों के लीडर मंकी मामा साहब की मुलाकात कराई थी, और अब खबर यह आई है कि दिल्ली के 5000 बंदरों को केलों में बेहोशी वाली दवाई खिलाकर यूपी के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। कितने परेशान दिख रहे हैं सब। वाह वाह, क्या आइडिया निकाला नहीं। पता चला बेहोशी वाले केले लेकर सरकारी कर्मचारी दिन भर जीप में घूमते रहे, बंदर तो उन्हें मिले नहीं, अलबत्ता शाम के वक्त वो सारे के सारे कर्मचारी यमुना पार बेहोश पाए। वैसे इन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने छोटे छोटे घर बनाने का आइडिया भी दिया था, लेकिन गरीबों के लिए घर बनाने वाली एक संस्था ने बीच में पंगा डाल दिया। कहने लगे गरीबों के लिए तो घर है नहीं, और आप लोग बंदरों के लिए पैसे वेस्ट करने जा रहे। अब कल को अगर सरकारी कर्मचारी ये खोज करते नजर आए कि बंदर गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं या नीचे, तो आप लोग चौंकिएगा मत। पिछले दिनों वैलेंटाइंस डे पर जहां सारे टीवी चैनल्स ने प्यार भरी रोमांटिक फिल्में दिखाई, वहीं नेशनल जियोग्राफिक ने जानवरों की लव स्टोरीज की नई सीरीज शुरू कर दी। जरा सोचिए, अगर जानवर और पक्षी भी सचमुच वैलेंटाइंस डे मनाने लग जाएं, तो एक दूसरे को गिफ्ट्स में क्या देंगे? गधी अपने गधे को प्राइमरी की किताब लाकर देगी ताकि वो भी पढ़ लिख जाए, जिंदगी भर गधा ही ना बनाए। नाग अपनी नागिन को लेटेस्ट सपेरा ट्यून्स की ऑडियो कैसेट्स लाकर देगा। मुर्गी टाइमर वाला म्यूजिक सिस्टम अपने मुर्गे को लाके देगी। सुबह 4 बजे का टाइम सेट किया, बांग देने वाली सीडी डाली और खुद सो गए। उल्लू को उसकी गर्लफ्रेंड काला चश्मा लाके देगी ताकि बेचारा दिन में भी कुछ देख सके। Our first guest on M&S tonight is quite a multifaceted personality. First an actress, then a writer, and now a director. Ladies and gentlemen, please welcome Soni Razdan. Soni, it's great to have you on the show. Tell me, what prompted you to come on the show? Was it like any other program you'd want to come, or was it any different? Have you been watching the show? This is a great show. Oh, great. सोनी, आपने पढ़ाई लंदन में की? नहीं, सिर्फ ड्रामा। हाँ, ड्रामा की पढ़ाई लंदन में की. Then why did you decide to come and settle as an actress in India? No, actually I was, I've been brought up in Bombay. Acha. I've done my schooling here. And somehow I thought, I would be better off there. So I went, I don't know. It's one of those stupid ideas you get when you're young, Did somebody force you, or did the idea spring up? No, not at all. I mean, ever since I was 12, I wanted to act. Acha. And that's, I think, the only decision I've ever made in my life which I've stuck to. But, so I decided to go to London. I studied there. I worked my way through drama school, actually. I didn't have the money to study there. So I earned the money in my spare time. क्या करती थी आप? Well, I did all sorts of things. I was a waitress. I worked in hospitals cleaning the floors and the toilets. I worked in a jewelry counter. I don't believe that. You did all that? I did all that, yeah. Just so that you could be an actress? Dedicated, yeah. You look dedicated, yes. I actually should not have asked you all these questions. हाँ. आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वहीं रह के एक्टिंग करनी चाहिए थी? Actually, I mean, I think in some ways I might have been better off if I'd stayed there. But that's only now. I can only say that now. उस वक्त आपको लगा जो आप कर रही हैं ठीक कर रही हैं, जो आपने डिसीजन लिया वो सही है? I thought that I just couldn't stay there anymore. अच्छा, when you came back, you started your career with 36 Chandigarh Lane with Aparna Sen, or did you work before that? I was working in theatre before that. Were you with assisted with Satyadev Dubey के साथ? हाँ. That's right. At Prithvi. And then the first film I did was 36 Chandigarh Lane. And I've applied for that new job I told you about. We'll manage nicely. They're a very cultured family. He plays the sitar even. Only the other day he was saying that if he didn't have to go out and earn a living, he could play at the conferences. और फिर कैसा लगा जब हिंदी फिल्मों में आपने काम करना शुरू किया? The kind of acceptance you were looking forward to, was it there, or did you have to really kind of struggle to survive? I struggled very hard. I struggled very hard. If there's anybody who's worked hard, it's me. Yes, absolutely. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Soni Razdan.
back to MNS once again. सोनी, आपको इतना बढ़िया रोल मिला बुनियाद में सीरीज में, उसके बाद आप अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने शादी कर लिया? क्यों इतनी बड़ी गलती की आपने? क्यों की? हाँ? पता नहीं बगैर सोचे समझे की? ट्रिक ऑफ नेचर, क्या कहूँ? हाँ, ये बात भी, जो लोग शादी करते हैं अक्सर बगैर सोच समझ के ही करते हैं। नहीं, but everybody must get married. Everybody. Don't you agree? Why should only half of us suffer, यार? The whole world. हमारे मर्दों के बारे में कहा जाता है कि if you are getting bored alone, you may as well get married and get bored with somebody else. सही बात. What was it to get married and then not work? जिसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद की थी, इतनी पढ़ाई, बाहर जाना, विदेश जाना, और फिर आके आपने अचानक सब कुछ छोड़ दिया? There was No, I didn't ever think I was ever going to stop working. You don't plan these things. You know, and then I had my first child, and then I had my second child. So it just went on. Went on and on? क्या बच्चे पैदा करने का सिलसिला? सोनी, आप अभिनेत्री भी थी, एक्ट्रेस, फिर आप राइटर बनी, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर. इन चारों चीजों में आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया? Acting मेरा पहला प्यार है. एक्टिंग आपका पहला प्यार? आई थॉट महेश है. नहीं, वो तो दूसरी. वो दूसरे हैं? उफ. Second, no, sorry. But I think direction is probably out of all these, because direction encompasses everything. सब कुछ उसमें आ जाता है. You know, the whole project, the writing, I mean, as a director, you get involved with the production as well. I find it's like having another child. You know, it's like so satisfying, so fulfilling creatively. और फिर एक दिन जो है वो आप प्रोड्यूस कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें एक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सब कुछ कर रही हैं. उसमें मैं एक्ट कर रही हूँ और प्रोड्यूस कर रही हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ. अच्छा, गिरीश कर्नाड के साथ भी आप कोई प्ले कर? I'm doing a play called Sakaram Binder, the English version, which has been written by Vijay Tendulkar, you know, the original. And we're touring America in September, October with that play. ये आप घूमने के शौक से कर रहे हैं या काम करने के शौक से कर रहे हैं? बिल्कुल काम करने के शौक से कर रहे हैं. You sound like such a liar. Hi, Shekhar. और ये गिरवी, tell me something about गिरवी. Girvi is a short film which I wrote, produced and directed for Doordarshan a couple of years ago, and it was invited to London to the British Short Film Festival there. It's about this little boy in Firozabad who works in the glass bangle factories over there. So it was, you know, exposing this whole racket there. अच्छा, that brings me to the final question: is that what is it to be married to Mahesh? Do you want the truth or you Absolutely, the truth and nothing but the truth. कोई अर्ध सत्य नहीं चलेगा. Let me say, marriage is something I haven't figured out yet. I've been Not married yet? for 13 years, and the minute I feel that I've got it all down and I know exactly what it's all about, something happens and it completely surprises me. So, on a good day, when everything is going well, I feel there's nothing better than being married to the man I'm And the married to. good days, how often does it come? Never mind about all that. And on a bad day, I feel we should live together. Yes. But we should have separate bedrooms, separate bathrooms, separate living rooms. Kitchen can be common. Yes. Hall, passage common हो सकता है. लेकिन ये सब अलग होना चाहिए. अच्छा, how? Okay, no, jokes aside, I'll tell you. Being married to a man like Mahesh, I think I'm lucky, because he's one of these few unique individuals, you know, who is himself and only himself. He's not a clone of MTV or, you know, ये culture या वो culture. He's बिल्कुल अपना आदमी है. And I feel I'm privileged to be married to a man who's. पर वो is he जिसको कहते हैं बहुत जिद्दी हैं? Is he too self-opinionated? What is it? I mean, like, you know, he comes across as a very strong person. देखिए, बाहर जो आदमी है वो घर में तो नहीं होता. घर में दुबक के रहता है वो बीवी के डर से. बेचारा नहीं, ऐसी बात नहीं है. Thank you, Sonny Vallabh. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest tonight, model and actor Umesh Perwani. Umesh, that's a lovely jacket you're wearing. Who decides the color? You. Yeah. जिंदगी में जितना जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, करते हो, उसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ होता है या तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, अगर बीवियां मतलब बीवी हो वो, हाँ, कौन डिसाइड करता है? मेजर डिसीजंस तो मैं खुद लेता हूँ. और एक डिसीजन मैं लेने वाला हूँ. कुछ गिर गया तुम वापस रख लो. गिर गया, मैं बिखर रहा हूँ. Your questions are too hard. नहीं,
डिसीजंस जो हैं बेसिकली खुद लेता हूँ मैं, क्योंकि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। अब तक जितना बना हूँ, बन चुका हूँ और बनोगे और इंशाल्लाह, बनूंगा। बहुत बहुत बनोगे। हाँ थैंक्स लॉट। हाँ। तो ज़्यादातर डिसीजंस मैं खुद ही लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि मॉडल बन के तुम्हें कभी ये परेशानी अनुभव हुई कि नहीं मुझे एक्टर बनना था और मुझे मॉडल बना दिया गया, और अगर बना दिया गया तो आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग? नहीं शेखर, हुआ यूँ कि मैं बनने तो एक्टर आया था इधर, पर क्या हुआ कि एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट काट के जूते गज गए पर काम नहीं मिला। दैट्स अ वेयर फैक्ट। एंड व्हाट हैपेंड वाज आई टू स्पोर्ट दिस लॉन्ग फिल्मी हेयर स्टाइल। अच्छा ऐसे ऐसे वाला? ऐसे ऐसे वाला जो ऐसे झटका मारो तो 2 मिनट तक हिलता रहे। तो काम नहीं मिला। बिसाइड्स बहुत मायूसी हुई, बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत? इतनी मायूसी हुई, मतलब कभी फेस लटक के यहाँ तक आ गया था। पर व्हाट हैपेंड वाज वन डे आई गॉट बोर्ड ऑफ द सेम रेगुलर लुक। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। आई जस्ट वॉकड इनटू द बार्बर्स, shaved my head off. After I went and shaved off my head, suddenly all of a sudden everybody started liking me. I started getting good designer shoots. I started working with the best choreographers in town. And मतलब सर मुड़ाते ओले नहीं पड़े? and before I knew it, I was a model, a well-known model who's doing good work and being recognized. Or of course, I mean, models don't have that kind of recognition. If you're walking down the road, people don't point out, "Hey, Umesh ja raha hai." Still, they recognize me because of my serial. I'm doing something on Sony, Family Number One. Family Number One. एक्सक्यूज मी, ये हमारे तारीफ में क्या अल्फाज कहे जा रहे हैं? आप जाके नहाइए ना। ओके। Very funny. Not him only. His पूरा खानदान is very funny. अच्छा ये जो तुम कर रहे हो ये फैमिली नंबर 1, हाँ जी। हाउ डिफरेंट इज इट? व्हाट लाइक सडनली यू वर डूइंग लॉट ऑफ मॉडलिंग असाइनमेंट, बहुत कर रहे थे, फिर एक एक्टिंग असाइनमेंट आया जहां तुम यू नो यू वर्किंग विद प्रोफेशनल्स, हाउ Yeah. वाज इट? हाउ वाज इट द फर्स्ट डे? First day was pretty nice because Sameer Kulkarni, my director, first day he wasn't very confident in me because he didn't know me yet. But when he saw me perform and he said that, Umesh, we'll stick to the script, but you have your liberties with your lines. And believe me, Shekhar, it's happened on the sets where things have, you know, I mean, I've just said things and done things where my co-artist, Tanvi, once just fell off the sofa, you know. Rolled off. Yeah, she rolled off. That's right. The fact that is now that you got a break for yourself and that you could easily now leave modeling and concentrate and focus more on acting, then why not doing it? Because in modeling yet, I have not yet achieved what I want. I mean, I have done good campaigns like Pantaloon and Rupam and blah, blah, blah. I'm too modest. That sounds like a good campaign. But my dream campaign is the Kama Sutra. उमेश, टेल मी, कामा सूत्र ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे अहम क्या होना चाहिए? हंस रहे हो? हंसना जरूरी है? मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? क्यों? फिर ऐड कैसे करोगे? नहीं, आपको जवाब देते हुए शर्म आ रही है। It's obvious यार, क्या जरूरी है, मतलब कि मैं मतलब है कि इतना ऑब्वियस है तो फिर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से पेट होना चाहिए। पेट अगर ऐसा हो तो कामा सूत्र ऐड करने में बहुत मजा आएगा। ऐड करने में इसमें कुछ ऐड मत करना, क्यों? जैसा है बस बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से देखो हर चीज में घूम फिर के पेट आ ही जाता है। पापी पेट का सवाल है, एंड दैट दिस मेक्स इट योर पेट कैंपेन, राइट? सो क्लैप टू दैट। It was lovely talking to you, Umesh. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। पिछले दिनों राबड़ी देवी जी के पास कुछ लोग सरकारी अस्पताल से आए और उनको निमंत्रण पत्र देते हुए कहने लगे, मैडम अगले हफ्ते हॉस्पिटल के नए ऑपरेशन थिएटर का आपको उद्घाटन करना है। इस पर राबड़ी जी बहुत खुश हो गई और भावुक भी, और कहने लगी, अस्पताल में ये नया थिएटर खुलवा के आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया भाई। कहा है कि इतना बड़ा अस्पताल में मरीजों के लिए अपना टाकिज होना बहुत जरूरी था। आज का यह खत भेजा है बरेली से सुशील कौल ने। पूछते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देवेगौड़ा एंड सोनिया गांधी? द आंसर इज बोथ स्पीक हिंदी इन इंग्लिश।